भेजिए। ओए, तारीफ से क्या होता है बिरादर? कुछ माल वाल भेजना चाहिए था। हम अपना मुल्क छोड़कर यहाँ तुम्हारे वास्ते काम करते हैं। मिलेगा दोस्त, माल भी मिलेगा। सोचा था पंडित के धोखे में उस होटल वाले को गोली से उड़ा देने की खबर सुनकर आला कमान नाराज होगा। और कोई नाराज नहीं होता, बस मौत होनी चाहिए। किसी भी फौजी को मार दो, हेडक्वार्टर से बहुत बड़ा इनाम मिलेगी। और नहीं नहीं, अगर उन्हें खबर लग गई ना तो मेरी तो बोटियां उधेड़ देंगे वो। और तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मेरा पूरा कुनबा उस बस्ती में रहता है। और जब से इन फौजियों की मुस्तैद बड़ी है, हम तो ये तमंचा चला चला के ऊब गए। और अब तो ये तमन्ना होती है कि कोई बड़े ऑपरेशन का कमांड मिले तो कुछ मजा आ जाए। हाँ, अब तो बस फतेह हासिल हो ताकि आजाद कश्मीर में मुझे भी कोई बहुत बड़ा ओहदा मिले। तो क्यों कुत्ते का मुंह से हड्डी छीनने की बात सोचते ही? वो खाएगी क्या और चबाएगी क्या? कोई फतेह की बात कभी मत सोचना। जिस दिन ये मसला हल हो जाएगी, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएगी। बारूद बनाने वाला लोग भूखा मर जाएगी। कोई हमारा बहबूदी इसी में है कि ये जंग इसी तरह से जारी रहे। आज हमारे बीच श्री आर के टक्कर हैं, जिन्होंने कि कश्मीर काडर में 35 साल नौकरी किया है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, फंडामेंटलिस्ट और टेररिज्म दोनों एक तरह से मिक्स्ड हैं। दोनों की जो है जब मिली भगत हो जाती है तो देश में काफ़ी अनसर्टेन कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। तो ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि इन हालात के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए हमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्यूशन चाहिए। तो आप हमें बताइए टक्कर साहब, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बे से, कि इन हालात में सरकार को क्या करना चाहिए, कैसे अपर हैंड हो, उनका हाथ ऊपर हो जो है। मेरे ख्याल में जो कश्मीर में पिछले 10-12 साल से हालात पैदा हुए और आज जो वहाँ हालात हैं, उसकी बुनियादी वजह इस्लामिक फंडामेंटलिज्म नहीं है, बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक सोची समझी प्लान के तहत हिंदुस्तान के साथ कश्मीर में एक प्रॉक्सी वार कर रहा है। कश्मीर में जो लोग हैं वो प्रो पाकिस्तानी नहीं हैं, सांप्रदायिक नहीं हैं। ये मैं बात बार बार कहना चाहूँगा कि देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों ने कश्मीरी अवाम को गलत समझा है। आज हम किसी से अगर बात करें तो कश्मीर वादी के रहने वाले लोगों के बारे में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए वो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए सांप्रदायिक हैं। दोनों बातें ग्राउंड पर देखी जाएं गलत हैं और कश्मीर वादी में रहने वाले मुसलमान के दिल को इस बारे में बहुत ठेस पहुंचती है। जितनी मदद कश्मीर को मिली है सरकार की तरफ से, 2 रुपए किलो चावल मिल जाना और सस्ते सस्ता अनाज मिल जाना, कोई फेस्टिवल हो तो उसके लिए वो चिकन जो है, मीट को भी हवाई जहाज से भेज देना, वहाँ मैं तो समझता सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। और जो आपने कहा लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी कहते हैं, और अगर मैं कश्मीर में बैठा इस बारे में सोचूं तो मैं आपको गाली देने के लिए तैयार हूं। कश्मीर के लोगों को ये बात बहुत बुरी लगती है और बहुत चुभती है। साथ ही साथ एक बैलेंस है, इसलिए भी नहीं उन पर खर्च करना चाहिए कि उनको लगे जैसे वो बागी हुए हैं इसलिए उनको इनाम मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने देश के खिलाफ हथियार उठाए हैं इसलिए उनको इनाम मिल रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ा डेलिकेट बैलेंस है। साथ ही साथ जो हमारी नेक नीति के बावजूद, कोशिशों के बावजूद बागी रहते हैं, हथियार उठाते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, उनके साथ जितनी भी सख्ती से डील किया जाए करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, चलनी भी चाहिए और ज़रूरी भी है। अब पाकिस्तान से कैसे डील किया जाए, अगर वो घुसपैठिए भेज देते हैं उनसे कैसे डील किया जाए, इसका जवाब ये है कि उन घुसपैठियों को पकड़ने की कोशिश हो या हम अपने घुसपैठिए भेजें। ये तो एक सिचुएशन है जो नेशनल लेवल पे ही डिबेट हो सकती है और उसका हल ढूंढा जा सकता है।
जो एक बहुत लंबा मजमून है जिस पे बातचीत अलग हो सकती है। धन्यवाद, थैंक यू।